रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वारी माता थोड़ी सदाई जय। गुरु रूप सत्संग जी, तकरीबन 2-4 दिन का समय रह गया। आपका ये जो तप है संपूर्ण होने में बड़ा उद्यम आप लोगों ने किया मिलके गुरु चरणों में बैठ के, क्योंकि सबसे बड़ा उद्यम है गुरु की शरण में आके तप करना। इससे बड़ा कोई उद्यम नहीं है। जब गुरु कृपा करते हैं तभी आप उनकी शरण में आते हैं। और लगातार आप लोग हर साल अपने गुरु महाराज जी की यादों को याद करके गुरु के चरणों में बैठ के जो भक्ति करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की है, ये संपूर्णतः आपका कदम कदम यज्ञ माना जाएगा। इसको आप ये ना समझो कि ये वेस्ट चला जाएगा। इस पूरे महीने में जो कथा, चाहे श्रीमद् भगवद गीता है, चाहे माघ महात्म है, या कोई भी दृष्टांत किसी ऐतिहासिक का है, उसमें एक ही तत्व नजर आया है कि अगर आप, क्योंकि मृत्यु लोक में हम आए हैं, इच्छाएं तो रहेंगी, इससे आप दूर नहीं हो सकते। मानव रूप में आए हैं आप, माया के अंदर जकड़े हैं, ये होगा आपके अंदर। लेकिन ये होते हुए भी जो इस वर्ष स्पष्ट चीज नजर आई है, अगर आप सच्चे हृदय से ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में, अपने मुर्शिद के चरणों में लगे रहोगे और झोली फैला के प्रार्थना करोगे, तो सुख की भी प्राप्ति होगी और स्वर्ग की भी प्राप्ति। स्वर्ग का मतलब ये नहीं कि मर के स्वर्ग, जिंदे जी स्वर्ग की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति। जिसको यहां पर सुख है उसको वहां पर भी सुख है, जिसको यहां सुख नहीं वो वही भी दुखी है। ऐसी प्राप्ति आप लोगों को ईश्वर के चरणों में बैठने से होगी, क्योंकि ईश्वर के चरणों में कोई चीज बैठ के करना ये गंगा जी से कम नहीं, गंगा सागर से कम नहीं। माघ महीने का इतना महात्म बताया, पूरे माघ महीने में, ये माघ महात्म में
कि हरिद्वार के किनारे पे, प्रयागराज में, गंगा सागर में, जहां जहां मां का महात्मा है, और शिवालय में, गुरु के स्थान में, जहां पर गुरु की गंगा से राम राम की आवाज निकलती है, ये सभी एक ही तीर्थ समान है। यहां पर माघ मास में आप गुरु की शरण में बैठ के जो तप करोगे वो कई हजार गुना उसका फल होगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तो आइए कथा की तरफ, समय तो थोड़ा ही रह गया, फिर भी चलो। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। 23वां अध्याय। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्तर नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहित को आगे करके यज्ञ आदि करता था। कि कथा क्या चल रही थी रात को, पिशाच का मोक्ष कैसे हुआ उसकी बात है। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे, खजाना पैसों से भरा हुआ था। उसके बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था। शस्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्म, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पखंडियों के मंदिर में गया। बोल सतगुरुदेव महाराज की। पखंडियों के मंदिर में, और वेदहीन भस्म लगाए हुए महात्मा पखंडियों से उस राजा की बातचीत, जिनको कुछ इल्म नहीं था, ज्ञान नहीं था, भस्में लगाई, गले में माला पहनी हुई है, अंदर से चाहे कुछ भी हो, बाहर से तो नजर आता है ना कि ये महात्मा है, संत है। पखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति को देने वाला है। शैव मत मतलब भगवान शिव, ऐसा उन्होंने कहा। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करे, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसा उन पखंडियों ने ज्ञान दिया उस राजा को कि केवल जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाएगा। लेकिन हमने पूरा महीना कथा में क्या पढ़ा कि जब तक अभाव नहीं बनता तब तक चाहे गंगा स्नान कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, गंगा मुक्ति देती है, 1 सेकंड में देती है। लेकिन भाव हो कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, जब तक आपका भाव नहीं बनता तब तक कुछ नहीं। क्योंकि सतगुरु महाराज कहते भाव से भावी, भाव से जो घटना होनी है वो भावी बनती है, नेचुरल सोर्स, और भावी से प्रसिद्धता, भावी से वो चीज प्रकट हो जाती है। जब तक भाव नहीं तब तक कुछ नहीं। लेकिन यहां उन्होंने कहा कि केवल जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से मनुष्य शिव के समान हो जाता है, इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी लोग योगी शिव जैसे हो जाते हैं। कहते उनके से शिव जी बन गए। जटा धारण किए अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। भगवान वाल्मीकि भी उत्तम ब्राह्मण हुए। अतः एवं शिव पूजने से किसी बात का विचार नहीं, तप से ही ब्रह्म तब प्राप्त होता, जन्म नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है। तब शिव के सिवाय दूसरे देवता की पूजा ना करें।
शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। देखो अपना ज्ञान बनाया हुआ पखंडियों ने, पता नहीं कि ब्रह्म विष्णु महेश एक ही स्वरूप है। इन तीनों को आप किसी एक आकार में कभी भी पूज ले, उसी आकार में उसके निदान होंगे, वही उसका इष्ट माना जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु को नहीं पूजना, उसका त्याग कर दो। बोल शंकर भगवान की है। ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करो। विष्णु के दर्शन से शिव द्रोह उत्पन्न होता है। कहते कि भगवान शिव का विरोधी है, वो उसका तत्व विरोधी है, विद्रोह पैदा होगा। इसलिए शिव भगवान विष्णु को ना पूजो आप, ना ही उसकी मूर्ति रखो। और शिव के द्रोह से रौरव नरक मिलते हैं। अपना ज्ञान बनाया हुआ, ज्ञान तो अपना होता ही नहीं, ज्ञान तो शास्त्रों का होता है। शास्त्रों का ही पढ़ के आदमी व्याख्यान करते हैं, अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी ना लेना चाहिए, ऐसा उस मंदिर के पखंडियों ने कहा। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाम नहीं होता। इस पखंड के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मुंह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया। वो राजा मोहित हो गया उनके ब्रह्म जाल में, वैदिक धर्म को त्याग दिया। वैदिक कौन है? विष्णु। वैदिक धर्म पहला पुरुष कौन हुआ है? वैदिक, जिसे ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए आप सारे ब्राह्मण की ही औलाद हैं। उसी से दो तत्व बने हैं। आपने पीछे कथा सुनी, नर और मादा। भगवान शंकर जी ने भी दो तत्व धारण किए, शिव शक्ति। सभी ने अपने अपने आकार में से दो चीजें निकाली जिससे सृष्टि की रचना हुई बाद में। तो आप सारे ब्राह्मण ही हुए और क्या हुए। और शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। वैदिक धर्म को त्याग कर दिया उसने, श्रुति स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और निंदा धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहां है वह विष्णु, कहां देखा जाता है, कहां रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते हैं उनको दुख देता है। अब देखिए, किसी जगह पे भगवान शिव कहते हैं कि मेरा इष्ट राम है, जो भगवान विष्णु का अवतार है। माता पार्वती जब इम्तिहान लेने गई सीता के लिए, वो सीता बन के इम्तिहान लेने गई, तो राम जी ने कह दिया, माता आप कहां। यानी कि एक दूसरे का इष्ट है, ये एक ही रूप है। वो कहता है मैं तो उसकी लीला देख रहा हूं, प्रभु विष्णु की। वो कहता है विष्णु का त्याग कर दो, ज्ञान अपना बनाया है। बोल शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहां ये विष्णु कहां देखा जाता है, कहां रहता है, किसने देखा। और जो लोग नारायण का भजन करते हैं उनको दुख देता था वो। राजा भी उसी तरफ लग गया। पखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद वैदिक धर्म व्रत दान और दानियों को नहीं मानता था, अन्यास से दंड देता।
वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता, गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था, पखंडियों पर विश्वास करता था, उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि देता था, उनके सभी कार्य करता, वस्त्र धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था, और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको वध करके दंड दिया करता। ये ढूंढी पिटवा दी थी उसने, उसको दंड दिया जाएगा, उसका वध किया जाएगा। उसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया जहां पर ईश्वर की स्तुति ना हो, जो कार्य बंद हो जाए। तो जो धार्मिक लोग हैं, धर्म करने वाले लोग हैं, सच्चे मन वाले लोग हैं, वो छोड़ देते हैं उस नगरी को, क्योंकि प्रभु का जहां नाम ही नहीं, वहां उसने क्या करना उन लोगों ने। वो दूसरे देशों में चले गए, जितने भी ब्राह्मण वैष्णव थे, सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी, खाने को नहीं मिलता था। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था, काल रूप बन गया। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु होगी और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। उसे यमदूतों ने अनेक प्रकार के दुख उठाते हुए कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा, जहां सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था, कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। आपने गरुड़ पुराण में ये सारा पढ़ा हुआ है, सुना हुआ कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनको सजा मिलती है। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक पहुंचा। बोल शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। 24वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तमिश्र नामी नरक में गया, फिर अंततमिश्र, जहां पर फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हुआ, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन तथा संप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया। तब काकोल, कुड़मल, पूर्त, मृतका, लोक शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ असिपत्र वन में पहुंचा, फिर लोधारक आदि नरकों में गिराया। यानी कि जो वैदिक रीति थी उसी के अनुसार उसे यम द्वारा यातनाएं दी थी। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता रहा। 21 युग देख लीजिए। नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ, गति फिर भी नहीं हुई, फिर पिशाच रूप हुआ। अवगत आत्माएं केवल 2-4 दिन या साल के लिए नहीं होती, कईयों को हजार वर्ष भी लग जाते हैं। कर्म के अनुसार अवगत आत्माएं होती हैं, कितना समय लग जाता है, गति ही नहीं होती। पता नहीं कौन से युग में कोई परिवार का जीव कोई किसी गुरु की शरण में आके उसकी फिर प्रेरणा प्रार्थना करे कि मेरे जितने भी आगे पीछे मरे हैं उनको सद्गति प्रदान करना, तो गुरु जाके ये एक जन्म की बात नहीं, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। बड़ा भारी फिर भी पिशाच बन गया, उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना मिला और ना पीने को जल। होत व्यथा के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय पलुप्त सत्रवन नामक
वन में जा निकला। बेहेड़े के वृक्ष के नीचे में दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। अब जब मन में विचार आ जाए, चाहे कोई दुखी हो, चाहे पापी हो, चाहे पिशाच हो, जब मन में विचार आ गया तो भगवान की घंटी खड़क जाती है। सभी रूहें, सभी आत्माएं ईश्वर की होती है। ईश्वर किसी से द्वेष नहीं रखते, सभी आत्माएं उसकी होती। मन में विचार आ गया, जोर जोर से पुकारने लगा, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, और कहने लगा भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। सहारा मांग रहा है। लोमड़ जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना। अब जो संत लोग होते हैं, जब ऐसे किसी की कराह की बात सुनते हैं, कहा ना जब किस्मत भाग्य खुलना होता है तभी संत मिलते हैं। वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल ड्रावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी झांके, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, ऐसी कर्मों से क्यों रोते हो, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। भगवान अपना कोई ना कोई दूत भेज देते हैं ऐसे लोगों का कल्याण करने के लिए। जब भाग्य उदय होना होता है, भाग्य कब उदय, जब दिल से प्रायश्चित किया जाए तब भाग्य उदय होना होता है। उससे पहले श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, मैं क्या उपकार करूं तेरा। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। हर बार यही श्लोक आता है कि जब भाग्य उदय होना होता है तभी संत लोग मिलते हैं, तभी ऋषि लोग, गुरु लोग, तभी उनका मिलना होता है। ये भक्त मिलाप होता है असल में। हनुमान भक्त, राम भक्त, इनका मिलाप होता है जब भाग्य उदय होना होता है। क्योंकि सभी ऊर्जा, जितनी भी प्रभु की ऊर्जा है, सब आपके अंदर है। आपको अपनी ऊर्जा को उसी में मिक्स करवाना है, बस इतना ही प्रयोजन है। ऊर्जा किसे, आत्मा को बोलते, उन्हीं का ही अंश उसी में मिक्स। बिना पुण्यों के साधुओं की संगत नहीं होती। और फिर उनसे उसने पहले जन्म का वृतांत कहा। भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी ये दशा हुई। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को पाता है। हरि का नाम मुख से निकल जाए तो विष्णु पद को प्राप्ति होती है। जो सबका पालन करता है उसी से ही मैंने द्वेष कर लिया। ये सब मेरे कर्मों का दोष है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा आदि देवता, सनका आदि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत है ही नहीं, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वे सब विष्णु की द्वेष अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार, जैसे कहते हैं ना, पापों का नाश हो जाता है, वैसे पाप करने शुरू कर दो तो जो पिछले पुण्य थे उनका भी नाश हो जाता।
दोनों चीजें एक ही हैं। जैसे पानी का भरा ड्रम हो, तले में थोड़ा सा भी सुराख हो तो सारा ड्रम खाली हो जाता है। इसी तरह पुण्यों का भरा समुद्र हो आपके अंदर, जितने भी पुण्य हो, लेकिन तले में पाप रूपी सुराख हो तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि ईश्वर के चरणों में आके पुण्य करो, कोई पाप जैसी मानसिकता ना रखो। जिसका आदि मध्य अंत नहीं, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। कुछ मैंने पुण्य पहले जन्म में जो किए थे वो सारे भस्म हो गए। कैसे भस्म हुए? विष्णु से द्वेष करके। यदि किसी प्रकार के पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यात्रा भरी और अब पिशाच योनि में पड़ा हूं। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूं, जहां पर आपके सूर्य रूप दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं। देव द्युति कहने लगे, ये माया देवता मनुष्य असुर सबकी समृद्धि को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। द्वेष पैदा होता है जो धर्म का नाश करता है। जगत को उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होती। चारों वर्णों को वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है। जितने भी वर्ण है कर्म के हिसाब से, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये कर्म के हिसाब से है। इसको जाति में मत लेना, क्योंकि ईश्वर ने स्पष्ट कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का हो। कहते जितने भी चारों वर्णों को हरि का भजन करना अति उत्तम है। अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इस कारण वेद विरुद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पद का भी नाश करते। वह वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते। झूठे मन कलिपत्र शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादि देव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद में ना कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों में क्रिया नहीं कही गई, उस क्रिया को भी हम करते हैं और उसको धर्म समझ लेते हैं, वो भी नहीं करते। यानी कि ईश्वर के विरुद्ध जो क्रिया है उसको भी नहीं करना। ये आप पूरा महीना पढ़ चुके हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक हो गया, इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताया और माघ मास में, बोल माघ महात्म की, अभी माघ महात्म ही चल रहा है। आप जानते हैं, जैसे पंडित जी ने कहा, ये 14 को नहीं शुरू होता, ये माघ महीना पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि पक्ष लेते हैं। पहले कृष्ण पक्ष शुरू होता है माघ महात्म का, फिर शुक्ल पक्ष होता है, तो ये 14 से पहले ही कुछ दिन शुरू हो जाता है। बोल शंकर भगवान की। स्नान करो माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर, उससे तुम्हारी ये पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में ये मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है।
पाप रूपी बंधन को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। कहां तो विष्णु सूर्य तेज गंगा जमुना का संगम, और कहां ये तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श। देखो, त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, इलाहाबाद में, उसकी एक बूंद जहां पर त्रिवेणी संगम है, वो कह रहे हैं, कहते इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। कहता मैं तुमसे गंगा जमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति पैदा हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। बोल सतगुरुदेव महाराज की। भगवान सभी को जीवन दान दे रात को, इसके बारे में कैसे उसका कल्याण हुआ रात को वर्णन होगा। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो बलि कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सतगुरुदेव महाराज की।